नमः शिवाय, जय महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको पता है श्रावण का बहुत ही प्यारा सा जो माह था वो समाप्त हो चुका है। अब आ गया है भादों का माह, और ये जो भादों का माह है इसमें पड़ने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस माह को बहुत ही पवित्र और बहुत ही विशेष बनाती है। अगर आपके जीवन में काफी सारी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर कर के थक चुके हो, आपने हर तरीके के उपाय कर लिए हैं, तो मात्र आपको छोटा सा एक उपाय करना है, 7 चने की दाल वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा था एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी अवश्य होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और इस माह के अंदर कम से कम श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा या फिर जय नंदलाल की अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है इसका बेनिफिट जान लीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा जिनकी मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। कोई हृदय की बात है जो कहना चाहते हैं महादेव जी से, किंतु महादेव जी नहीं सुन रहे हैं। बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, सोमवार की अष्टमी, पशुपतिनाथ व्रत सब कुछ कर लिया, तो मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। यह उपाय आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। मैं पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं, आपको फिर से वापस याद दिला रहा हूं। 7 चने की दाल लेना, किंतु टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यह चीज ध्यान रखना। और इन 7 चने की दाल को लेकर के आपको पहुंचना होगा बद्री का आश्रम। गुरुदेव ने जो कथा में बताया था वो बताया था आश्रम के बारे में, किंतु अगर आप यहां पर ना जा सको तो गुरुदेव ने उसका भी एक हल बताया था, उसका भी एक तरीका बताया कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपके आसपास जो भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, जो भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, हरि नारायण जी का मंदिर हो ना, वहां पर आप इन 7 चने की दाल को लेकर के पहुंच जाना। अब किस दिन जाओगे ये मैंने आपको बात बता दी। कृष्ण को लेकर के ध्यान से सुनना। दाहिने हाथ में 7 चने की दाल को लेकर के आपको इस मंदिर की, जो जिस भी मंदिर में आप जा रहे हो भगवान विष्णु के है, उस मंदिर की परिक्रमा करनी है। किंतु परिक्रमा करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जब आप इस यहां से परिक्रमा करते हुए ऐसे करके मंदिर के पीछे की ओर जाएंगे तो मंदिर के पीछे की ओर खड़े होकर के आपको 7 बार क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और उसके पश्चात में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। कहां पर कहोगे? बद्री का आश्रम, या जो भी आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में गए हो, श्री कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, राधा कृष्ण मंदिर में या राम जी के मंदिर में या सत्यनारायण जी के मंदिर में, मंदिर के पीछे खड़े होकर के जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे, और परिक्रमा करने के पश्चात जब आप आगे की तरफ में आओगे तो उन्हीं 7 चने की दाल को आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। राधा कृष्णा जी के मंदिर में आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए, और वापस से मुड़ करके और अपने घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया था कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, 7 चने की दाल का मेरे मंत्र का स्मरण करके जो नारायण को समर्पित कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 3 माह चाहे कितनी भी बड़ी उसकी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी अवश्य होगी। पूज्य गुरु जी ने बड़े जोर करके कथा में इस वाले उपाय को बताया था, तो अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कहूंगा अवश्य कीजिएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। अब उसके पश्चात में हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, किराया तक देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है जिसकी वजह से धन की हमेशा क्षतिपूर्ति होती रहती है, बचता ही नहीं है धन, तो धन की सारी समस्याओं को खत्म करता है मात्र ये छोटा सा उपाय है। आपको करना होगा यह जन्माष्टमी के दिन। अब आप सबको पता है भगवान नारायण की जो पत्नी, उनका नाम है माता लक्ष्मी जी,
और जो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर देता है उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रह सकती है। तो उस दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता, सुंदर सा पीपल का पत्ता लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान में रखना। इस पीपल के पत्ते को घर पर लेकर के आ जाना, स्वच्छ जल से धो लेना और थोड़ी सी लेनी होगी। आपको रोली कुमकुम जो आती है ये इस तरीके से ये आपको ले लेना है और एक लेना होगा मात्र कमलगट्टा। ध्यान रखना, कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना है। पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, आप सबको पता है पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, भगवान हरि नारायण जी का वास होता है। आपको इन सभी चीजों को यहां पर लेकर के पहुंचना है। आपको जो भी पीपल पेड़ पर पूजा अर्चना करनी है वो आप आसानी से कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है ना, इस पीपल के पत्ते पर आपको इस रोली कुमकुम जो आपने लिया है ना, इसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके इसका पेस्ट बना लेना और इससे आपको इस पत्ते पर लिखना होगा श्री। आप सबको पता है श्री जो है माता लक्ष्मी जी का एक नाम है, तो आपको श्री यहां पर लिखना है और श्री लिखने के पश्चात एक कमल गट्टा इसी श्री के ऊपर यहीं पर पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके और इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठ करके AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना है या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। और स्मरण करने के पश्चात आपको इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना है और उठा करके किसी भी बहते हुए नदी तालाब सरोवर में अपनी मनोकामना कहते हुए प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस वाले उपाय को करने के पश्चात ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपके पास में आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। अगले ही हफ्ते से आपके पास में धन की आवक आना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और अचूक है, अवश्य कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। आप सबको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो किन लोगों किन के लिए होती है। वो होती है भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप जिसने धरती पर जन्म लिया था। सबसे प्यारा और सबसे सुंदर स्वरूप था वो भगवान श्री हरि विष्णु जी। और उन्हें सबसे ज्यादा क्या प्रिय था? दही माखन ज्यादा पसंद था। तो अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, किस तरीके की मनोकामना, जैसे कि आपकी मनोकामना हो गई पुत्र प्राप्ति की, या फिर आपकी मनोकामना हो गई अपना खुद का घर या मकान हो, तो आपको इस वाला उपाय को करना अवश्य चाहिए, बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा दही, किंतु दही लेना कितना होगा ध्यान रखना। इसको आपको छोटी छोटी 7 कटोरियों में लेना है। किंतु अगर आपके पास में कटोरियां नहीं है तो आप क्या करना, जो दोने आते हैं कागज वाले, वो कागज वाले ले लेना। 7 दोने लेकर सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चम्मच दही, ज्यादा दही नहीं भरना, 2-2 चम्मच। और इन सभी 7 कटोरियों के अंदर 7 दोनों के अंदर एक एक डालना होगा तुलसी मैया का। जो तुलसी मैया के पास में जो जाओगे आप, तो वहां पर आपको पत्ते मिलेंगे, तुलसी के पत्ते। तो सभी कटोरियों में एक एक तुलसी का पत्ता वो डाल देना, ठीक है। तो पहला तो काम आप ये करोगे, सुबह के समय पर एक एक तुलसी का पत्ता डाल करके 7 दही की कटोरियां तैयार कर ली। अब जो आप कड़वा जानते हो, एक तरीके से एक मिट्टी का छोटा सा पात्र आता है, इसे पूरा का पूरा भरना अपने मक्खन से। मार्केट से मिल जाए तो मार्केट से मक्खन अवश्य लेकर के आना भगवान विष्णु को। और साथ ही साथ कान्हा जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो 7 दही की कटोरियां जिनमें आपने एक एक तुलसी का पत्ता डाला है, और ये माखन इन्हें लेकर के पहुंचना है। आपको राधा कृष्णा जी के मंदिर में जाना चाहो, अगर आपके पास वो है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी हरि विष्णु जी के स्वरूप के मंदिर जा सकते हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, ठीक है ना। वहाँ पर आप चले जाना। वहाँ जाने के पश्चात आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। जो चौखट है, उस चौखट के पास में आपको उन 7 दही की कटोरियों को समर्पित करना होगा। अपना नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो ये माखन लिया है ना, इस माखन को अपने दोनों हाथों में उठाना और मंदिर की परिक्रमा करते हुए, कितनी परिक्रमा करनी है आपको? 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करते वक्त में आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा मंत्र का स्मरण करते 7 परिक्रमा पूरी करने के पश्चात उस माखन को भगवान विष्णु जी के जो स्वरूप है राधा कृष्णा जी के मंदिर में आपको समर्पित कर देना है।
अपनी मनोकामना कहते हुए गुरुदेव ने बताया था कि जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन का भोग सबके प्रिय कान्हा जी को लगा देता है, ना तो उसके जीवन को ऐसा मक्खन जैसा वो कर देते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आ सकती, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग समाप्त हो जाएंगे। उस व्यक्ति के और उसकी सारी मनोकामनाएं पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।